कि मुझे हिसाब दिलाया जाए, इस हफ्सी दरिंदे को मेरी जिंदगी से दूर किया जाए। ठुड्डे मारता था मुझे, मेरा हमल गिरा दिया, मैं उधर कहाँ जाती, मेरे पे इतना जुल्म करता रहा। अगर कहता तुम अब घर में बताओगी तो तुम्हें और जान से मार दूंगा। अल्लाह के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, मैं लावारिस होके जी रही। कम से कम आप मुझे डिवोर्स तो दे दे ताकि मैं अपनी सुकून की जिंदगी जी सकूं। प्लीज मैडम मेरी सुनवाई करें, मेरी मदद करें, मेरा अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है। काफी मेरे साथ खातून मौजूद है, 10 साल पहले मोहब्बत की शादी करती हैं और वो मोहब्बत की शादी जो है आज इनको रास नहीं आई और इनका जो होने वाला शोहर है वो शरई निकाह करता है, लेकिन उस शरई निकाह के नाम पे जो है इनके साथ वो हरकत करते हैं जिस पर आज ये शर्मिंदा भी हैं और दुख में भी हैं, अफसोस में भी हैं और आज इस गम में हैं और ये चाहती हैं कि वो जो 10 साल पहले शादी हुई थी वो ख़त्म करती जाए और मैं एक नई ज़िंदगी गुजारूं, वो अजियत से निकल जाऊं। और ये तमाम तर मामला क्या है, कहानी क्या है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले अपना नाम बताएं और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा नाम सोफिया मंशा है, मेरा ताल्लुक भट्टा चौक मंडी फैजाबाद तहसील जिला ननकाना साहब से है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने 10 साल पहले मोहब्बत की शादी की? हाँ जी, 2010 में की थी। इसने मेरे साथ शरई निकाह किया। और उसके बाद 2011 में ये मुझे लेकर लाहौर आ गया। कनाल व्यू सोसाइटी में इसने A712 घर लिया है। अच्छा, उसमें रैश पजीर है। मुझे बताइएगा कि मोहब्बत की जब शादी हुई वो मोहब्बत का जो प्रपोजल था आपकी तरफ से भेजा गया या उसकी तरफ से आया था? उसकी तरफ से आया, जबकि उसके 5 बच्चे थे। वो आपको पसंद करता उसके था? 5 बच्चे थे, उसने खुद मुझसे शादी अच्छा, की ये है। दूसरी शादी थी? दूसरी शादी उसने खुद की है मुझसे। जब आपको पता था कि उसने पहले ही शादी की हुई है तो फिर आपने दूसरी क्यों की? सर उसने खुद मजबूर किया था, मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, मेरा तेरे बगैर गुजारा नहीं है, मैंने शादी करनी है। वो मेरे घर में आ गया, मेरे माँ बाप से उसने मेरा रिश्ता लिया है। हाँ जी, उसने माँ बाप मेरे मान माँ गए? बाप के पास बैठ के, मेरे माँ बाप पहले नहीं थे मानते, बाद में उनको इसने डराया धमकाया, नहीं, धमकियां एक ऐसा लगाई। बंदा जिसको आप जानती भी नहीं है वो किस तरह प्रपोजल लेके आता है, वो आपको सर धमकाता है इसकी और दुकान कहता है कि हमारे मैं मर बैक जाऊंगा? साइड पे है, दुकान हमारे बैक साइड घर में है। मोहब्बत आपकी तरफ से भी थी ना? सर मेरी तरफ से नहीं थी, बाद में फिर जाहिर बात है माँ बाप ने कहा, फिर मेरी भी हो गई। अच्छा, मतलब 10 साल पहले आपकी शादी हो गई, जी फैमिली उसमें मौजूद थी? जी, फैमिली मौजूद थी, इनकी ठीक भी है, फैमिली, इसका भाई मजहर सान चट्ठा उसमें मौजूद था। ठीक है। वहां से आपको लाहौर लेके आया? वहां से मुझे लाहौर लेके आया, इधर कनाल व्यू में मुझे 2011 में लेके आया, 15 तक इधर मुझे रखा इसने। 2010 में शादी हुई, 2015 तक उसने आपको लाहौर में रखा? लाहौर में रखा है। किस तरह तलक रहा? तलक मियाँ बीवी, शरी मेरा शोहर था। ठीक है, मतलब कि आपको प्यार मोहब्बत पे रखता था? हाँ जी, पहले सही रहा है, बाद में इसने जब मेरा बार बार इसरार करने पाए, मेरा निकाहनामा दर्ज हो गया, दिखाओ मुझे मेरा निकाहनामा दो, रजिस्टर करवाओ, मेरा ID कार्ड बनवाओ। जब आपने कहा कि इस शरई निकाह को रजिस्टर करवाया जाए तो उसके बाद उसका रवैया बदल गया? उसका रवैया बदल गया और लड़ाई घर में उसने डाल दी। लड़ाई करता रहा, मेरे पे जुल्म और स्तम करता रहा, मुझे इतना मारता पीटता था। 2-3 दफा मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। उसने इतना मुझे मार मार के मेरे पेट में टांगे मारता था, ठुड्डे मारता था मुझे, मेरा हमल गिरा दिया, मैं उधर कहाँ जाती, मेरे पे इतना जुल्म करता रहा। अगर कहता तुम अब घर में बताओगी तो तुम्हें और जान से मार दूंगा। क्या आपके उसके मारने की वजह से आपका हमल ज़ाया हुआ या फिर उसके मारने की वजह से हुआ है? वैसे भी नहीं बच्चा ले रहा था। मैंने कहा तुम 5 साल हो गए, 6 साल तुम बच्चा नहीं ले रहे, मैं आगे मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स ही दे दो, मैं अपने घर में रह लूं। बच्चा ना लेने के बहाने बनाता था, कहता था मैं अपनी सिस्टर को दोबारा लेके आता हूँ, अपने भाई को लेके आता हूँ, तुम्हें घर में लेके जाते हैं, फिर बच्चा लेंगे। अच्छा सर इसी बात पे मुझे लारे लगा लगा के मुझे जलील किया इसने। अपनी हवस पूरी करने के लिए हफ्सी दरिंदा था, मुझे नहीं पता था वो मुझे मिस यूज कर रहा है। सर उसकी नजर हमारे पैसों पे थी, हमारी जायदाद पे थी, हम शरीफ घराने के लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। सर उसने मेरा घर भी इस्टामों पे अपने नाम करवा लिया था। आप मतलब करोड़पति थे? हम बिल्कुल करोड़पति थे।
कितने पैसे लिए उसने आपसे? उसने 1 करोड़ 10 लाख रुपया मेरे से लिया, मैं खुद मेरे से लिया है। वो पैसे किधर गए? सर इसने कारोबार में लगाए हैं, कारोबार करता रहा था। मेरा कारोबार इतना नहीं है, मैं काम करता हूँ, इसमें मुझे पैसे दे, मैं कारोबार में लगाऊं, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जब ये बच्चे भी नहीं ले रहा, कारोबार के पैसे में प्रॉफिट भी नहीं दे रहा, सर मैं किधर जाती? अच्छा, सर मैंने 2000 कहा आईडी कार्ड बनवा के दे, सर आईडी कार्ड तक नहीं इसने अपने नाम का मुझे बनवा मतलब के जब दिया। आपने मुतालबा किया कि आईडी कार्ड बनवा के दिया जाए और सर मारना पीटना निकाह शुरू को कर दिया इसने। जो शरई निकाह है उसको रजिस्टर करवाया जाए, तो उसके बाद सर इस उसका रंग तरह बदल की गया। हरकतें करने लग गया, इसने मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया। किससे मारता था आपको? सर डंडों से मारता था, छुरा इसने एक दिन मुझे मारा, ये ओए देखे मेरा जख्म का निशान है। सर मेरे सर में चोटें इसने इतने दी हैं, मैं हॉस्पिटल में दाखिल रही हूँ। क्या आपने इस सारे तशद्दुद के मामले के बाद अपनी फैमिली को किसी को बताया या फिर उनकी सर फैमिली को? मुझे कहता था कि आपने बताया तो मैं तुम्हें जान से भी मार दूंगा। अच्छा, हाँ जी, तुम्हें जान से भी मार दूंगा। ये उधर के बड़े बदमाशी गुंडे हैं, बदमाश टाइप है उधर, बहुत बदमाशी करता है उधर। सर उधर किसी को जीने नहीं छोड़ता। सर इसने मेरा सब कुछ लूट लिया है, नहीं सब कुछ इसने लूट कर मुझे भी जलील किया। मैं एक इज्जतदार थी, मेरी इज्जत को दागदार कर दिया। मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा इसने सर जी, किसी काम 2010 का नहीं छोड़ा। मेरा फ्यूचर तबाह कर दिया इसने, अच्छा, मेरी जिंदगी तबाह कर दिया। मेरे वालिदैन नहीं, उनकी डेथ हो गई है सर। सर मैं किधर जाऊं? खुदा आप के यतीम अलावा भी हैं, मेरा मिस्कीन कोई भी। सहारा नहीं है, खुदा के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा कि सर अब मुझे बार बार लोगों को बेचकर मुझे मारता पीटता है, कौन लोग मुख्तलिफ हैं? वो तरीकों कौन से लोग हैं मुझे जो आपको मारने परेशान आते हैं? करता है। मैं थाने में आप 15 पे कॉलें करती हूँ सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। सर मैं किधर जाऊं? मेरे 2 भाई हैं, मैं इकलौती बहन हूँ, मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं रहे, मैं अब कहाँ की रही हूँ? इसने मेरा फ्यूचर तबाह बर्बाद कर दिया। सर अल्लाह के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, मैं लावारिस होके जी रही। कम से कम आप मुझे डिवोर्स तो दे दे ताकि मैं अपनी सुकून की जिंदगी जी सकूं। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इज्जत और सुकून की जिंदगी चाहिए। सर इसने मुझे बहुत जलील किया। अच्छा मुझे बताइए कि पुलिस को जब आपने रिपोर्ट दी तो पुलिस ने आपके साथ क्या मतलब है कि रिस्पॉन्स दिया? कोई तावन नहीं किया 15 वाला ने, बल्कि मेरे से माजरत की, मैडम सॉरी हम टाइम पे नहीं पहुंच सके। सर इसने गुंडे भेज के मुझे पटवाया, उनसे मेरी पटाई करवाई है। अच्छा बार बार लोगों को भेजता है, मेरे घर के बाहर खड़े करता है, थोड़ा सा मामला बना के हमारे साथ लड़ाई करता है। अब आपने क्या रिपोर्ट दी है पुलिस को? अब आप सर अभी मैंने कोशिश करके बड़ी मुश्किल से उधर से निकली हूँ, निकल के मैंने लाहौर इधर DIG ऑपरेशन में एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन देने के बाद सर आज 2 हफ्ते हो गए, सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं? इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी एक खातून है, आप भी एक खातून है, और मरीम नवाज साहबा जो है वो बहुत दावे करती हैं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है मैं हमा वक्त तैयार हूँ। और मैं हाथ जोड़ के मरीम नवाज साहबा से अपील करती हूँ, प्लीज मैडम मेरी सुनवाई करें, मेरी मदद करें, मेरा अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है। प्लीज मेरी महल इमदाद रसी की जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ, मेरी मदद की जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, इस हफ्सी दरिंदे से मेरी जान छुड़वाई जाए। ये मेरे पे बहुत जुल्म सितम कर रहा है और अल्लाह हुकाम से मेरी अपील है कि मेरी मदद की जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। DIG साहब से मेरी अपील है। नाज़रीन कराम, आपने खातून की गुफ्तगू सुनी। सेल जफर चट्टा साहब से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, इस हफ्सी दरिंदे को मेरी जिंदगी से दूर किया जाए। सर इसने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा, किसी का मुंह खाने के काबिल नहीं छोड़ा। सर मैं क्या करूं, मर जाऊं, खुदकशी कर लूं? सर मैं अपने भाइयों का वाहद सरबराह हूं, सर मैं किधर जाऊं? सर मेरी हाथ जोड़ के मैं आप सब से अपील करती हूँ, मेरी दाद रसी की जाए, मेरी मदद की जाए, मुझे इससे डिवोर्स लिखवा के दी जाए ताकि मैं इस्लाम के मुताबिक आसान जिंदगी कर सकूं।
नाज़रीन कराम, आपने खातून की गुफ्तगू सुनी और वो इस वक्त रो रही हैं, तड़प मुझे अब रही हैं। शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैंने शादी करनी है। वो तब मैं 20 साल की थी, ये 5 बच्चों का बाप था। मैंने इस पे यकीन किया, इस पे इत्मीनान किया, इसके साथ जिस तरह इसने कहा इसके साथ शरई निकाह किया। इसके बावजूद इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे मेरी इज्जत दागदार कर दी है। मैं किधर जाऊं, क्या करूं? नाज़रीन कराम, आपने मैं खातून की बहुत गुफ्तगू सुनी परेशान हूं। और इस वक्त वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, तड़प रही हैं कि आखिर जो 15 साल पहले मोहब्बत की शादी की थी, आज वो नाकाम हो चुकी है। और वो तड़प रही हैं कि वो दरिंदा शख्स जो है मुसलसल इनको तशद्दुद भी करता रहा, इनको मारता रहा, साथ ही साथ जो है इसके तकरीबन 3 से 4 बार इनका हमल भी तय करवा दिया। ये तशद्दुद के साथ साथ यकीनन आज वो जो है इस वक्त वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा कर रही हैं और IG पंजाब से मुतालबा कर रही हैं कि खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए ताकि मैं एक हसीन लाइफ गुजार सकूं और अपने बहन भाइयों के साथ रह सकूं। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साथ करें। इसी के साथ अपने मेजबान दिशार अलबारी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।